अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डीसी पंखा है ना, पेडिस्टल फैन यानी फर्शी पंखा डीसी वाला, उसकी जो स्पीड कंट्रोलर है ना, उसका बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। आए दिन जो लोग जो है ना वो उसका जो है ना कंट्रोलर लगाते हैं नया, फिर जल जाता है, फिर नया लगाते हैं। तो मैंने उसका बेहतरीन फार्मूला तैयार किया है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज मैं जो आपको तैयार करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इस तरह का अगर तैयार कर लिए तो आपको ना इसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। एक जो कंट्रोलर है वो ही लाइफ टाइम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 8 रेक्टिफायर लेने हैं, ठीक है ना। 8 रेक्टिफायर लेने हैं। एक रेक्टिफायर जो है ना 10 एम्पेयर का होना चाहिए, ठीक है ना। 10 एम्पेयर के 8 रेक्टिफायर लेने हैं। ये तकरीबन आपको 8 या 10 रुपए का मिल जाएगा एक, ठीक है ना। ये आपने 8 लेने हैं। उसके बाद आपने इस तरह का डीसी किसी इलेक्ट्रिक वाली शॉप से ना आपने इस तरह का एक कंट्रोलर ले लेना है डीसी वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आपको तकरीबन 70 से 80 रुपए का मिल जाएगा। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। तो तैयार करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने मुकम्मल वीडियो देखी तो आपको इंशाल्लाह समझ ज़रूर लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 2 रेक्टिफायर है ना, इनकी जो वाइट साइड है ना, इनको आपस में जोड़ देना है। मैं जितना भी तरीका आपको मुकम्मल जो है ना बताऊँगा, आपने मुकम्मल देखते गया तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ लग जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह ये 2 आपस में जोड़ देने हैं। तो ये जो 2 रेक्टिफायर है ना, इनकी जो बैक साइड है ना, ब्लैक साइड है, ठीक है ना। उनकी वाइट साइड आपने जोड़ दी थी, इनकी ब्लैक साइड आपने जोड़ देनी आपस में, ठीक है ना। ये बहुत आसान तरीका है। अच्छा, ये जो आपस में इस तरह जोड़ देना। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों को आपस में इस तरह जोड़ देना है, ठीक है ना। ये इस तरह एक की जो ब्लैक साइड हो जाएगी, एक की वाइट साइड है, आपने इस तरह जोड़ देना है। मैं आपको जिस तरीके से ये तैयार करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये स्पीड कंट्रोलर आपको कभी भी जो है ना जलेगा नहीं, ठीक है ना। ये देख, ये इस तरह आपने एक सेट बना लेना है। इसके बाद आपने दूसरा सेट बनाना है। 2 रेक्टिफायर को वाइट साइड आपस में जोड़ लेनी है, ये ठीक है ना, वाइट साइड आपस में जोड़ लेनी है। तो इसी तरह दूसरे जो 2 रेक्टिफायर हैं उनकी ब्लैक साइड आपस में जोड़ लेनी है। ये देखें, ये 2 आपने सेट तैयार कर लेने हैं। अच्छा, अब आपस में इनको इस तरह आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। आसान तरीका, बिल्कुल कोई भी बंदा जो है इसको आसानी से आराम के साथ तैयार कर सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब जो है ना आपके पास 2 सेट तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब हमने इसको इसके साथ लगाना है। लेकिन लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो एक ब्रिज है ना, इसकी ये जो वाइट साइड है ना, ये इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये इसकी नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह जो ये ब्रिज है, इसकी भी ये पॉजिटिव होगी वाइट साइड, और ये इसकी नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। इस तरह के ब्रिज आप अक्सर ट्रांसफार्मर के साथ भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरतीब से लगाना है कि जो इसकी ब्लैक साइड है ना, उसके साथ इसको वाइट साइड लगा देना, ठीक है ना। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे ब्रिज, ठीक है ना। एक की ब्लैक साइड, एक की वाइट साइड है, इसको आपस में जोड़ देना है। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ब्रिज तैयार होगी इंशाल्लाह। आप इसको लगाएंगे तो आपको जो है ना इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका जो है ना, अब इसके जो सिरे हैं ना वो 3 बन गए हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आप इस तरह इसका कनेक्शन कर लेना, ठीक है ना। अच्छी तरह आप देख लें, 2 ब्रिज तैयार करनी है। उसके बाद उसको आपस में इस तरह जोड़ना है कि एक की वाइट साइड और एक का, यानी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, ठीक है ना, आपस में इस तरह जोड़ लेना है। अब इनके जो दरमियान वाले सिरे हैं ना, जहाँ पे ये आपस में जुड़ी हैं, वो एक हो गई, और एक सिरा इसका ये सा हो गया वाइट साइड वाला, और एक ये हो गया ब्लैक साइड वाला। अब हमने इसको इसके साथ लगाना है, ठीक है ना। इसके साथ इस तरह लगाना है कि ये जो हमारा करंट है ना, यानी वो इस तरह कंट्रोल करेगा कि इस तरफ से जो ना करंट है इस तरफ आएगा, यानी ब्लैक साइड से वाइट साइड की तरफ आएगा, यानी इस रेक्टिफायर से होता हुआ इस तरफ आएगा, दोनों तरफ। अब ये एक मजबूत तरीन ब्रिज तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। इसके सिरों को अच्छी तरह आपने सोल्डरिंग कर लेना, ठीक है ना, ताकि वो जो है ना उस कंट्रोलर के साथ ही अच्छी तरह लग सकें। इसी तरह इनको भी मज़ीद आपने सोल्डर कर लेना है।
ये दोस्तों बड़ी मजबूत तरीन ये जो कंट्रोलर है ना, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने कहा चलो दोस्तों को भी दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान है इस वजह से, ठीक है ना। तो अभी इसको हम इन तीनों पिनों को, इस तीनों जो पिनें हैं ना, इनके साथ लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने इन तीनों पिने के साथ इसको लगा देना है, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीका है, आप इसको देखकर आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो पंखा होगा ना, उसकी नेगेटिव तार आपने उसको डायरेक्ट लगा देनी है, जबकि जो पॉजिटिव तार होगी ना, वो आपकी यहाँ पर इनपुट हो जाएगी, वो तो ये आपकी इस यहाँ पर आउटपुट चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आउटपुट पंखे को चली जाएगी, यहाँ पर आपने पॉजिटिव करंट यहाँ पर दे देना है। तो मैं अभी इसको 2 तारें लगा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपने 2 तारें लगा लेनी, ठीक है ना। अब आपने कनेक्शन आसान तरीका है, नेगेटिव जो है ना वो डीसी पंखे को आपने डायरेक्ट दे देनी है, पॉजिटिव आपने यहाँ पे लगा देनी है बैटरी वाली साइड, और ये पंखे की पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो कंट्रोल करेगी, तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। इंशाअल्लाह आप वीडियो देखकर इसको आसानी से तैयार कर सकेंगे, और ये मजबूत तरीन है, और कभी भी इसके जलने की टेंशन नहीं होती। अक्सर ये गर्म होकर जलती है, तो उसकी वजह से जो है ना ज़्यादातर मसले आते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस तरह की ब्रिज खुद तैयार कर लेनी है, और आपकी ये एक स्पीड कंट्रोलर जो है ना ज़बरदस्त तैयार हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों मज़ीद भी इंशाल्लाह रिपेयरिंग की वीडियो बनाऊंगा, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।